हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन ई-लर्निंग। महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। 11 और 12 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला करंट अफेयर है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जीडीपी कब तक 406 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा। तो ये 406 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कब तक पहुँच जाएगा? 2050 तक। ये भी पूछा जाता है किसका रिपोर्ट है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार। यह बात इसे OREF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने मैक आर्थर फाउंडेशन और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा EGCA पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म EGCA लॉन्च किया। इसके जरिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DCGA पायलट लाइसेंसिंग और मेडिकल जांच समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे NCB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में NCB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सत्यनारायण प्रधान को NCB के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक शुरू किए? तो जो उड़ीसा राज्य सरकार है हाल ही में सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है। अपनी तरह के पहले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दुर्घटना संभावित स्थानों के पास स्थित भोजनालयों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने या काम करने वाले 30,000 स्वयंसेवकों को सड़क दुर्घटनाओं के पहले प्रतिकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। उड़ीसा हर साल हादसे में 5,000 से ज़्यादा जानी जाती हैं। नेक्स्ट है, उनोके ओबव्या जयंती हर साल कब मनाई जाएगी? तो जो उनके ओबव्या जयंती है हर साल 11 नवंबर को मनाई जाएगी। कर्नाटक सरकार ने उनको ओबव्या एक महिला योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मसूल के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना से लड़ाई लड़ी थी। ओबव्या को उसी दिन हैदर अली के सैनिकों ने मार डाला था। नेक्स्ट है, विश्व गुणवत्ता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व गुणवत्ता दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। नवंबर के दूसरे गुरुवार को विश्व गुणवत्ता दिवस को मनाया जाता है। इस दिन का लक्ष्य दुनिया भर के गुणवत्ता जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तियों के लिए आर्थिक समृद्धि का समर्थन करना है। जो 2021 की थीम है विश्व गुणवत्ता दिवस की वो है सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट है, विश्व उपयोगिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व यूजेबिलिटी दिवस यानी उपयोगिता दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का लक्ष्य दुनिया भर में गुणवत्ता जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि का समर्थन करना है। नेक्स्ट है, स्मरण दिवस या युद्ध विराम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? स्मरण दिवस या युद्ध विराम दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के अंत में चिन्हित करने वाले युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ का प्रतीक है। परंपरागत रूप से 11 बजे 2 मिनट का मौन आयोजित किया जाता है जो उस सटीक समय की याद दिलवाता है जब 1918 में शत्रुता समाप्त हुई थी। 11वें महीने के 11वें दिन का 11वां घंटा। यह दिवस पहली बार 1919 में मनाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान 1947 से 1958 के बीच देश में जो शिक्षा मंत्री है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने देश की सेवा की थी। इन्हीं की जयंती पर हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है 11 सितंबर 2008 को इसी दिन को
इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विभाग ने डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। निक्सी यानी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिट्टी के तत्वावधान में एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसने पेमेंट गेटवे सेवाओं की पेशकश करने के लिए पेयू के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट है, हर साल जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? हर साल जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दे दी है। यह दिन बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है। यह दिन बिरसा मुंडा की जयंती है। इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषक व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उलगुआन क्रांति का आह्वान करते हुए ब्रिटिश दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई ने अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन लॉन्च किया है। इस हैकाथॉन का क्या नाम है? तो इस हैकाथॉन का नाम है हार्बिंगर 2021, जो इसकी थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। इसमें जो हैकाथॉन है, इसमें विजेता को 40 लाख रुपए और उप विजेता को 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आरबीआई हार्बिंगर 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर 2021 शुरू होगा और 15 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई अंतर सरकारी संधि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हो गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 101वां देश है। 101वां देश। जलवायु के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने सौर नेतृत्व वाले दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन जो कि ग्लासगो में आयोजित किया गया था, इलेक्ट्रिक वाहनों पर किस पोर्टल को जारी किया है? तो भारत ने COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम है ई-अमृत पोर्टल। ये ई-अमृत पोर्टल जो वेबसाइट है, इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। पोर्टल जो ई-अमृत पोर्टल है, इसको यूके सरकार के साथ सहयोग ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत और यूके भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा विकसित व होस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कितने स्थान पर है? तो 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा उद्घाटन ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स नवंबर जारी किया गया। इसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर 5 प्रमुख देश हैं। 5 सबसे कम रैंकिंग वाले जो देश हैं वो हैं ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया और केन्या और मैक्सिको। 30 देशों में जो भारत का स्थान है वो 18वां स्थान है। हाल ही में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआईएसएफ के जो नए महानिदेशक हैं वो हैं शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह को सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एनडीआरएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल करवाल को एनडीआरएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण योजना शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उन्होंने कालाहांडी और नुआपाड़ा जिले में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण योजना शुरू की। इस पहल से कालाहांडी जिले के 14 लाख और नुआपाड़ा जिले के 1.73 लाख लोग लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपी गई है? तो इस जो भारतीय चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इसका नाम है वेला।
परियोजना 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है। इस पनडुब्बी का निर्माण नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा मुंबई में किया जा रहा है। बेला नाम की इस पनडुब्बी को 6 मई 2019 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टीम इंडिया का T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान घोषित किया गया है? रोहित शर्मा को विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया का T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान घोषित किया गया है। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम की घोषणा करते हुए 10 नवंबर 2021 को इस निर्णय की घोषणा की। कोहली पहले ही सबसे छोटे क्रिकेट प्रारूप में भारत कप्तान के रूप में पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा कर चुके थे। नेक्स्ट है, नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख कौन होंगे? नौसेना के अगले प्रमुख होंगे वाइस एडमिरल आर हरि कुमार। यह वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया बुल्स ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? इंडिया बुल्स ने जी कृष्णमूर्ति को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये HDFC प्रॉपर्टी वेंचर्स के पूर्व निदेशक व CEO हैं। नेक्स्ट है, विश्व नेट कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को हर साल विश्व नेट कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के लिए जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन निदान, उपचार और अनुसंधान में सुधार के लिए न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर समुदाय के लिए एक आवाज़ भी प्रदान करता है। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर कैंसर होते हैं जो न्यूरो एंडोक्राइन कोशिकाओं में शुरू होते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय विकृति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस है वो 10 नवंबर को मनाया गया। यह स्वास्थ्य सेवा समुदाय और सभी के जीवन में पैथोलॉजी की मौलिक भूमिका को उजागर करने के लिए समर्पित है। पैथोलॉजी दवा की एक शाखा है जो रोग के कारण और प्रकृति से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में PTC इंडिया के CMD किसे बनाया गया है? तो हाल ही में PTC इंडिया के जो CMD हैं वो बनाए गए हैं राजीव कुमार। वे दीपक अमिताभ का स्थान लेंगे जिन्हें 5 नवंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया था। PTC इंडिया लिमिटेड पूर्व में पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो पावर ट्रेडिंग समाधान प्रदान करती है। नई दिल्ली भारत के मुख्यालय वाली कंपनी का संचालन नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है, हाल ही में मेघालय के नवीनतम जिले का क्या नाम रखा गया है? तो हाल ही में मेघालय के नए जिले का नाम रखा गया है ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। नए जिले के निर्माण से सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासन लोगों के करीब रहे और साथ ही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी हो। थैंक यू।